हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया है एक लेक्चर और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा बिना फार्मूले के हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो टॉपिक हमारा ये है कि उसको हम वर्ग बना के यानी कि स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे और एक सीरीधराचार के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग आज देखेंगे पहले फॉर्मूला दोनों, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, लेकिन ये जितने भी टॉपिक हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यानी कि बोर्ड में जो आता है जैसे गुणनखंड विधि से आता है, फिर वर्ग करके आता है, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो एक टॉपिक पहले मैंने कवर कर दिया है, आज बाकी दो टॉपिक को मैं कवर करूँगा, तो ये पूरा टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है ये समझते हैं पहले हम। आज का जो टॉपिक है हमारे सामने, पहला जो टॉपिक है कि किसी इक्वेशन को यानी किसी समीकरण को वर्ग बनाकर हल करने की विधि। मतलब कि कोई समीकरण दिया गया है, उसको वर्ग बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक समीकरण दिया गया है कि माना जो समीकरण है वो क्या है हमारे पास, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये द्विघात समीकरण है एक तरीके का। अब होता क्या सॉल्व करने का, इसका तरीका क्या होता मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई नंबर नहीं लगा होना चाहिए। अभी तो यहाँ लगा हुआ है ना, ए लगा हुआ है, यानी कि नंबर ए इसके साथ नहीं होना चाहिए, पहला काम। तो यानी नंबर को इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या करते हैं कि पूरे समीकरण को जो नंबर यहाँ पर होगा पूरे से उसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे। यानी अगर यहाँ ए है तो पूरे में ए से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे कि ए से समीकरण में भाग देने पर तो क्या बनेगा ये, अगर भाग दे देंगे तो यहां पर देखिए ये बन जाएगा अकेला एक्स स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा, यहां पर बचेगा बच्चों b बाई ए क्योंकि इसके साथ डिवाइड हो जाएगा प्लस का c बाई ए इक्वल्स टू 0। जब ऐसा समीकरण बन जाएगा ना तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका ये है कि जो भी x का कॉफिशिएंट होगा, जो भी x के साथ नंबर होगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए इस नंबर को हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि b बाई ए को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ये कितना, ये बन जाएगा b बाई 2a। ये जो नंबर आया बच्चों ना, इस नंबर को दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, जोड़ने पर ठीक है। अब दोनों तरफ अगर जोड़ेंगे तो बच्चों तो एक बात समझ में आ रही है कि b बाई 2a को ही स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना है, यानी इधर भी और उधर भी। तो हम करेंगे क्या कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, इतना था ही। तो हम करेंगे क्या इसमें कि b बाई 2a का होल स्क्वायर इधर जोड़ेंगे और इक्वल टू में भी b बाई 2a का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जब ऐसा समीकरण बना लेंगे बच्चों तो इस c वाले टर्म को भी हम उधर ले जा सकते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तब सॉल्व करेंगे तो आपका तब आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू निकालनी थी यहाँ से अब आप x की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ से x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम वर्ग करके जब निकालते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि श्रीधराचार्य के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम उसको उठा के वैल्यू रख देते हैं। देखिए कैसे। अब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला दूसरा क्या है, द्विघात सूत्र द्वारा हल करने की विधि, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बच्चों, पहले ये समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है, माना द्विघात समीकरण जो हमारे पास है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब इसमें x की वैल्यू पता करनी है हमको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करेंगे क्या कि एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, मैं आप लोगों को बता दूं। x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता बच्चों, ये फॉर्मूला आपका होता है। यहां से दो वैल्यू निकलती हैं। एक बार हम क्या करते हैं कि जब हम प्लस लेकर सॉल्व करते हैं, प्लस लेने पर जब हम प्लस लेंगे तो हमको एक रूट मिलेगा, यानी एक मूल मिलेगा अल्फा। जब हम माइनस लेंगे, माइनस लेने पर एक मूल हमको और मिल जाएगा, एक मूल हमको और मिलेगा, यानी एक रूट और मिल जाएगा हमको बीटा। यानी यही अल्फा बीटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू। यानी कि एक्स की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी आपकी। एक्स की एक वैल्यू निकल के आएगी अल्फा एंड दूसरी वैल्यू एक्स की निकल के आएगी बीटा। ठीक है। और यहाँ पर जो ये है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर। क्या बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं विविक्तकर। अभी आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, दिमाग में अभी आप रख लीजिए विविक्तकर। इसी को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डी से। तो ये दो कॉन्सेप्ट पे आज हमको क्वेश्चन करना है और बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बोर्ड में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो भी क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन पहले मैं लेता हूँ, जो क्वेश्चन हमारे सामने है उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने जो है, जिस टाइप का क्वेश्चन हम लेना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन आपके सामने है 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, यानी कि वर्ग बना के इसको सॉल्व करना है। अगर इसको वर्ग बना के सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको हटाना पड़ेगा, पहला काम। तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, 2 है। तो 2 से सभी पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर जब 2 से हम भाग दे देंगे बच्चों तो क्या बनेगा समझिएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 5/2x, 2 से भाग दिया, और प्लस का 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे क्या कि इस प्लस 3/2 को उधर ले जाके हम माइनस 3/2 लाएंगे, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और इक्वल्स टू माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो x के साथ नंबर हैं इनको हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या ऐसा कर सकते हैं कि 2 से और इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे, देखिए 5/2 को अगर हम 2 से भाग देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5/4। 5/4 को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, 5/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर अगर दोनों तरफ जोड़ेंगे बच्चों तो क्या बनेगा। अब देखिए ये 5/4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा कहानी बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x अपनी जगह पे ही है, 5/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर कितना हमारा है, इधर का हमारा माइनस 3/2 पहले से पड़ा हुआ है, प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे हम, और ऐड करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको ध्यान से देखें तो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ऐसी कहानी ये बन रही है तो इसको करेंगे क्या, हम इसको लिख देंगे x माइनस 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। क्योंकि x यहाँ माइनस लगा है तो बता रहा है कि माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस के साथ लेते, माइनस है तो माइनस के साथ। यहाँ पर इसको करेंगे तो माइनस का 3/2, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 16, 2 का टेबल 8 बार जाएगा, 2 8 16, तो 3 8 24, 16 का एक बार जाएगा तो जाएगा 25। अब अगर ध्यान देंगे बच्चों तो
x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, 25 में से 24 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1/16 हो जाएगा। 1/16 को बच्चों लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि बचेगा 1/16, 1/16 को 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए पावर से पावर को हम उड़ा सकते हैं, तो x माइनस 5/4 जब बचेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? 1/4 आएगा। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कुछ कहानी ऐसी बन जाएगी x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 5/4। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम हो जाएगा। अगर एलसीएम सेम होता तो ऊपर के नंबर डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, 1 और 5 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी x की वैल्यू बच्चों क्या आई? 3/2 आएगी। और ये वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगी, क्योंकि हमेशा जब जितनी पावर होती है उतना ही रूट निकल के आता है। तो ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। स्टार्ट करते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया इस तरीके से। एक क्वेश्चन को और लेते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 5x² माइनस 6x माइनस 2, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन है बच्चों। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है आपको? इस टाइप के क्वेश्चन में भी वही कहानी करनी है, पहले x को आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 से पूरे को डिवाइड करेंगे। अगर 5 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो सभी बच्चों को पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x² माइनस 6/5 और 2 उधर चला जाएगा, उधर ले जा सकते हैं। पहले 2/5 कर लें तब उधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू 0। इस 2/5 को आप उधर ले जाइए तो x² माइनस 6/5x इक्वल्स टू 2/5। बच्चों अगर आप देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि माइनस 6/5 को हाफ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, यानी कि माइनस का 3/5 आया। अब माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देंगे? दोनों तरफ जोड़ देंगे। दोनों तरफ जोड़ने पर अगर जोड़ देंगे बच्चों तो क्या बनेगा समझिएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका x² माइनस 6/5x बन जाएगा बच्चों। और यहाँ पर देखिए माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इधर जोड़ रहे हैं तो माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर इधर भी, और इधर माइनस का पहले से ही 2/5 पहले से ही है, और प्लस माइनस 3/5 का होल स्क्वायर फिर इधर भी जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, इतनी कहानी आपको पहले भी की आप लोगों ने, और अभी फिर वही चीज़ हम कर रहे हैं। फिर इसको सॉल्व करना है बच्चों। कैसे करेंगे देखिए। अगर मैं कहूँ कि इसका देखिए ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए फिर से माइनस है तो इस फॉर्मूले का बन जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ऐसी कुछ कहानी बनेगी, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसकी पूरी कहानी इतनी बनेगी, एक्सपेंड करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ये तो होगा बच्चों इसका। अब इसको अगर सॉल्व करिए कुछ इस तरीके से, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और 25 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 25। 5 का टेबल 5 बार जाएगा, 5 पचे 25 तो 2 पंचे 10 हो जाएगा बच्चों। 25 का टेबल एक बार जाएगा तो 9 का टेबल भी एक बार ले लेंगे तो हो जाएगा 9। तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25 हो जाएगा बच्चों। अब करेंगे क्या? यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो पक्का है। इस पर रूट लगेगा तो क्या बन जाएगा? x माइनस 3/5 बराबर हो जाएगा बच्चों। अगर रूट लगेगा तो पहली चीज तो प्लस और माइनस दोनों होगा, पहला काम। दूसरा काम है कि इसका रूट 19 पे तो रूट रहेगा, लेकिन 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 5, यही तो हो जाएगा। अब ये माइनस का देखिए, ये मैंने इसको इधर रख लिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये माइनस का 3/5 उधर जाएगा, तो माइनस का 3/5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना? 3/5 प्लस माइनस
√19/5 बन जाएगा बच्चों, √19/5 यही बनेगा। अब देखिए यहाँ से 5 एलसीएम आपका बन रहा है, तो 5 आप एलसीएम ले लीजिए। तो x बराबर बच्चों 5 अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आपका बचेगा 3 ± √19। और बच्चों यही आपका आंसर आएगा, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है भैया, कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। सेम प्रोसेस से क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर मैं आता हूं। चलिए एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन एक लेते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन बच्चों, आज का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है a² x² - 3abx, a² x² - 3abx प्लस का 2b² = 0, प्लस का 2b² = 0। अब बात यह है कि नंबर के क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया था, तो हमने कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ले लें कि जो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कैसे इसको करेंगे, कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए बच्चों, पहला काम तो मैंने कहा कि x को आप इंडिपेंडेंट करिए, मतलब उसके साथ x² के साथ कोई भी नंबर ना हो, पहला काम। तो क्या करिए, a² से डिवाइड करिए। अगर a² से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कुछ कहानी ऐसा बनेगा, x² - 3abx अपॉन a² प्लस 2b² अपॉन a² बराबर 0। बच्चों देखिए एक a से एक a यहाँ कट रहा है, काट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x² - 3bx अपॉन a, ये तो है 3b/a इंटू x, और प्लस का 2b² है तो इसको उधर आप लेते चले जाइए, ज़्यादा सही रहेगा। माइनस का 2b² अपॉन a², ये तो है बच्चों, ये चीज़ आपका बना। अब फिर वही कहानी है कि जो भी x के साथ नंबर है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे आपको काम हो जाएगा। देखिए 3b/a है बच्चों, तो 3b/a को 1/2 से जब आप गुणा करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 3b/2a बन जाएगा बच्चों, 3b/2a। अब इस 3b/2a का क्या करेंगे, 3b/2a का होल स्क्वायर करेंगे और उसके बाद दोनों तरफ जोड़ दें, दोनों तरफ जोड़ने पर बच्चों, जोड़ने पर दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए भाई कहानी स्टार्ट करते हैं आगे का। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर माइनस का 3b/a इंटू x है। अब मैंने कहा कि 3b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए भैया, 3b/2a का होल स्क्वायर बच्चों आप इसको जोड़ दीजिए, और इधर जब आएंगे तो 3 माइनस का 2b²/a² पहले से ही है, और प्लस का 3b/2a का होल स्क्वायर फिर से इसको ऐड कर दीजिए, कुछ कहानी ऐसी बनेगी। अब ध्यान से समझिए बच्चों, फिर से वही कहानी आपकी आ गई कि ये जो है a² है, ये b² है, ये 2ab का फॉर्म है। तो आप कहेंगे यहाँ माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, बात सही है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, x - 3b/2a का होल स्क्वायर। आप अगर इसको एक्सपेंड करके देखें तो a² यानी x², 3b/2a का होल स्क्वायर, फिर -2ab करेंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन फिर से बचेगा आपका, मतलब वही चीज बन रहा है आपका। और यहाँ पर आएंगे बच्चों तो आपका बन जाएगा माइनस का 2b² अपॉन a² प्लस स्क्वायर करेंगे इसको तो 9b² अपॉन 4a² हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्या बच्चा पार्टी, लोगों को समझ में आ रही बातें मेरी? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर x - 3b/2 है बेटा होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा आपका 4a²। अब देखिए एलसीएम 4a² यानी a² और 4a² का 4a² हुआ। यहाँ पर देखिए 4 नहीं है, यहाँ 4 है, मतलब यहाँ 4 नहीं तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस का 8b², और यहाँ पर है तो प्लस का केवल 9b² बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, x - 3b/2a का होल स्क्वायर बराबर 9 में से 8 गया तो केवल बचेगा b² अपॉन 4a²। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ इसको करना क्या है। x - 3b/2a का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा b/2a का होल स्क्वायर बेटा। तो देखिए पावर से पावर तो खत्म हो जाएंगे, पावर से पावर आपके खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा क्या है आपके पास, आपके पास जो बच रहा है यहाँ मैं करता हूँ x - 3b/2a बच रहा है, और इधर बच रहा है आपका b/2a बच रहा है बेटा।
ठीक है। अब इस 3b/2a को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू बन जाएगा b/2a प्लस 3b/2a। तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, एलसीएम आप लोगों का क्या हो जाएगा, 2a एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम मैंने बताया सेम रहता है तो ऊपर के नंबर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 1b प्लस 3b 4b हो जाएगा बच्चों, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2b/a आ गई। x की एक वैल्यू आ गई 2b/a, दूसरी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। फिलहाल आपका सोल्यूशन इसी पर भी हो सकता है, आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, आपका एक करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो अभी उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूले पर है। तो आपको पता है कि क्या करना है, अगर आप इस 3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। न हो तो एक क्वेश्चन मैं रूट का और करा दूं, एक क्वेश्चन रूट का चलिए और करा देता हूं, आप लोगों का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसी से रिलेटेड, परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और कराता हूं रूट में लेके। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का √3 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखिए यहां पर कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत हो सकती है कि यहां पर सर रूट के फॉर्म में है तो, और यहाँ पर x पर कोई नंबर है नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके लिए एक स्टेप बच गया कि आपको किसी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखिए कि x के साथ कितना है, √3 प्लस 1 है, तो उसको 2 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। जोड़ने पर जब आप इसको जोड़ेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स। अब इस √3 को उधर में ले गया तो इस √3 को मैं इधर लेके आया तो माइनस का √3 हो गया बच्चों। अब इस चीज को दोनों तरफ ऐड करना है तो √3 प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, और यही काम इधर भी करेंगे बच्चों, √3 प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। यही कहानी करेंगे बच्चों, यही कहानी करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक बात देखिए, फिर से यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस ही आएगा। ए है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपका कुछ फॉर्मेट ऐसा बनेगा, x माइनस √3 प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। बेटा ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया आपका। यहां पर जब आप आएंगे एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का √3 प्लस, इसको एक्सपेंड करेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे तो आपका 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आपका क्या हो जाएगा, आपका नीचे 4 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3, यही बनेगा। तो फिर से इसको लिखेंगे x माइनस √3 प्लस 1/2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और इसका एलसीएम लेंगे तो 4√3 हो जाएगा, माइनस का 4√3 प्लस 3 और 1 4 प्लस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। आसान बनाने का तरीका एक, उधर वाला पोर्शन वही रखिए आप, x माइनस √3 प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर बच्चों। अब समझिएगा यहां से आपका 4 प्लस में ऐसे ही रहेगा, 4 जो है आपका प्लस में ऐसे ही रहेगा 4। यहां देखिए 2√3 में से माइनस 4√3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2√3 बचेगा बच्चों, माइनस का 2√3 बचेगा, अपॉन में 4 बच जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टेप और सॉल्व करना चाहें तो आसान करना चाहें तो मैं आपको बता दूं एक तरीका और इसका, कि 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब 2 मैंने कॉमन लेके इसको कट पिट कर दिया। जब इसको कट पिट कर दिया तो इसका तरीका क्या बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों x माइनस √3 प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस √3/2, ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। अब जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसमें प्लस माइनस लग जाएगा, तो बच्चों ये बन जाएगा x माइनस √3 प्लस 1/2 पूरे का
होल स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस ये बन जाएगा बच्चों 2 माइनस कितना √3/2 पूरा ये बनेगा। अब इस नंबर को आप अगर उधर भेजेंगे, इस नंबर को उधर, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, ये माइनस उधर जाएगा प्लस तो हो जाएगा √3 + 1/2 प्लस माइनस 2 माइनस √3/2 हो जाएगा बच्चों, यही तो हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम, देखिए प्लस माइनस मायने नहीं रखता हो, जहां है वहीं पड़ा रहेगा। इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 2 ही बनेगा बच्चों। जब 2 एलसीएम बन जाएगा तो √3 + 1 अपनी जगह पे प्लस माइनस 2 माइनस √3 ये बनेगा। अगर आप इसको जोड़ना भी चाहें ना तो जुड़ सकता है, कुछ काट पीट के भी आंसर इसकी निकाल सकते हैं। इसका आंसर अगर आप निकालना चाहें तो आप इसको निकाल सकते हैं काट पीट कर। अगर आप इसको निकालना चाहें तो इसका आंसर निकाल सकते हैं काट पीट कर। ठीक, देखिए क्या करते हैं, कुछ कटेगा पिटेगा, अगर कुछ कटेगा पिटेगा, देखिए अब इसमें करते हैं क्या है, दूसरा तरीका क्या है। हाँ, इसको करने का तरीका एक है बच्चों कि एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार आप माइनस ले लीजिए। चलिए इसी को मैं दूसरे स्लाइड पे चलता हूं लेकर, इसी चीज को √3 + 1 + 2 माइनस √3, यानी x बराबर क्या था बच्चों √3 + 1 + 1 प्लस माइनस 2, अभी ब्रैकेट में रखिए 2 माइनस √3/2, यही तो था। पूरा एलसीएम था ना, पूरा का तो एलसीएम था ना, तब का है दिक्कत, पूरा एलसीएम था, पूरे को एलसीएम में रखते हैं। 1 मिनट वेट, हाँ 2 माइनस √3 यही तो था, यही था ना भाई, हाँ यही था 2 माइनस √3/2 है, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है बच्चों। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि इसी पे छोड़ के आ जाते हैं, इसीलिए नंबर उनके कट जाते हैं। तो करेंगे क्या कि एक बार हम प्लस लेंगे, पहले हम प्लस लेंगे, तो प्लस लेने पर, जब प्लस लेंगे बच्चों तो क्या बनेगा पहले ये समझिए। जब आप प्लस लेंगे यहाँ पर तो बन जाएगा x = कितना √3 + 1, और यहाँ ब्रैकेट लगा के रखिएगा ताकि बाद में माइनस लेते वक्त गड़बड़ी ना हो। प्लस लेते वक्त तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन माइनस लेते वक्त बच्चों गलत हो जाता है। √3 + 1 + 2 माइनस √3/2। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, प्लस माइनस 2 1 3, 2 1 3, ये बचेगा 2 और 1 3, तो 3/2। एक तो आंसर आपका ये आएगा 3/2, ठीक है, एक आंसर आपका ये आएगा 3/2। दूसरा, जब माइनस लेंगे बच्चों तब क्या होगा, माइनस लेने पर, यानी कि जब माइनस लेंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस ले लेंगे अब यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा √3 + 1 माइनस 2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करते हैं अपॉन 2, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों √3 + 1 माइनस 2 और प्लस का √3 हो जाएगा बच्चों, अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि √3 + √3 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 हो जाएगा -1/2। आप इस पर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, यही आपका रिजल्ट आएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन उस पर करेंगे बच्चों जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब कि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर निकल जाएगा सीधा सीधा। जैसे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला तो आपको पता ही था, लेकिन उसको बनाने से पहले जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए आपको, ये क्वेश्चन नंबर आपका इसके पहले चौथा था, पांचवा क्वेश्चन अब आ गया, पांचवा क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इसमें करना क्या है, 1/x + 1 प्लस 2/x + 2 2/x + 2 इक्वल्स टू 4/x + 4 ये। अब बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन है नहीं, हम डायरेक्टली कैसे ए बी सी की वैल्यू निकालें। बच्चों पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, यानी समीकरण के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण जैसा। जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो वहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और उसको उठा के फॉर्मूले में रख देंगे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बनाते हैं समीकरण। अगर मैं बोलूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बच्चों x + 1 और x + 2 हो जाएगा, यानी x + 2 का मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा
और x प्लस 1 का जब इधर करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2, और यहां पर आएंगे बच्चों तो 4/x प्लस 4, ये बन जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा, अब देखिए x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 3x और प्लस का 4 अपॉन, इसको ओपन करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x, फिर अब 1 को उठाएंगे तो 1 का करेंगे तो x, फिर 1 को कराएंगे तो 2 से तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन कितना x प्लस 4 हो जाएगा बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, 4 को कराएंगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 1 3, 3 गुणे 4 12x बन जाएगा बच्चों, और 4 2 8 यानी 8 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 3x को x से कराएंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x को 4 से कराएंगे तो हो जाएगा 12x, फिर 4 को उठाएंगे 4 को x से कराएंगे तो 4x, और 4 को 4 से कराएंगे तो 16, ये बनेगा। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है क्या, देखिए 12x से तो 12x से सीधे सीधे जा रहा है, काट पिट दीजिए जो कट रहा है। 3x स्क्वायर इधर आएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, x स्क्वायर। यहाँ देखिए 4x से इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, 8 है 16 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 8 में से 16 गया माइनस का 8 बनेगा बराबर 0। अब देखिए बच्चों इसको तुलना कर लीजिए किससे, इसको तुलना करना है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप इसको तुलना कर लेंगे बच्चों तो आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी तुलना करने पर। वेट हाँ, तुलना करने पर, चलिए इसको तुलना करते हैं। अगर तुलना करेंगे बच्चों तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगा मतलब 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 4 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 8 हो गई। इन सभी वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में रखना है बच्चों। आपको फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर b कितना है बच्चों, -4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 4a कितना है 1, और c कितना बच्चों माइनस का 8 है अपॉन में 2 × 1, यही बनेगा, यही तो कहानी बनेगी। चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 8 × 4 32, 32 प्लस 16 48, 48 को क्या हम 16 × 3 लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा 4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4, तो हो जाएगा 4√3 अपॉन 2। अब एक काम करेंगे बच्चों कि इस केस में एक बार हम प्लस लेंगे, यानी पहले प्लस लेंगे, तो प्लस लेने पर क्या बनेगा, पहले ये चेक करते हैं। प्लस लेंगे बच्चों तो x बराबर बताइए, यहाँ पर 4 प्लस 4√3 अपॉन कितना 2, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, x बराबर 4 × 1 प्लस √3 अपॉन 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो आपका सीधा सीधा फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे तो 2 + 2√3। एक आंसर आपका आया, ये आपका एक आंसर आया है x इक्वल टू 2 + 2√3। दूसरा जब आप माइनस लेंगे बच्चों तब क्या होगा, माइनस लेने पर तो क्या बनेगा, तो वही कहानी इसमें भी रहेगी, 4 - 4√3 बचेगा अपॉन 2, फिर से 4 कॉमन होगा, 4 कॉमन लेंगे तो 1 - √3 अपॉन 2, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आएगा 2 - 2√3 आ जाएगा बच्चों। यानी कि आपके पास 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस में आ गई और एक माइनस में आ गई। इस तरीके से फॉर्मूले में रख के भाई आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मैं आता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और इसका करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी से काम करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि 2x² - 2√2x, 2x² -
2√2x प्लस 1 बराबर 0। ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें क्या करना है कि वैल्यू रखना है, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले का यूज करना है। तो पहले बताइए, अगर इसको तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप इसको तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2√2 और c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 1। ये वैल्यू जब आपकी आ गई ना, तो आपको केवल फॉर्मूले में रखना ही तो है भाई। रख लीजिए, x बराबर कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है बच्चों, 2a यही तो है। रखिए वैल्यू, x बराबर b की वैल्यू माइनस में है और ये माइनस में भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2√2 बचेगा बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट। अब बताइए 2√2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8 बन जाएगा। ऐसे समझिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, ये तो पता ही है। 2 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 गुणे 2 कितना हो गया 8, माइनस का 4a कितना है बच्चों 2 है और c कितना है 1 है अपॉन 2a, 2 इंटू 2 तो कितना है बच्चों। यहां से अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, तो यहां मैं सॉल्व कर दूं इसको, x बराबर कितना 2√2 प्लस माइनस, अब बताइए 4 दूना 8, 8 माइनस 8 0, ये तो 0 हो गया भाई, ये तो 0 हो गया, कोई लेना देना नहीं। अपॉन में कितना है 4 है, तो कोई लेना देना नहीं बच्चों। 2 दूना 4 है, सीधा सीधा काट सकते हैं। तो x बराबर आपका √2 ऊपर बचा, नीचे 2 बचा है, तो 2 को फिर से लिख लीजिए √2 इंटू √2। देखिए √2 से √2 एक कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 आई। एक तो वैल्यू बच्चों x इक्वल टू √2 आई है और दूसरी वैल्यू क्या आई है, एक वैल्यू तो आपकी x बराबर 0 ही आएगी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे तो आपको केवल इतने से मतलब है। ठीक है, वैसे दोनों वैल्यू 1/√2 ही आएगी। ठीक है, 0 नहीं आएगा तो 1/√2 ही आएगी, दोनों वैल्यू यही 1/√2 ही आएगी, क्योंकि उधर का 0 हो गया था ना, कोई लेना देना नहीं उधर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बार बार कह रहा हूं, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं रूट का, तो √2² x² प्लस 7x प्लस 5√2। 7वां क्वेश्चन है √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2, 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब बच्चों वही कहानी इसमें भी है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं। अब इसमें भी आपको करना क्या है कि आप एक काम करिए इसमें कि कंपेयर करिए किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप इसको तुलना करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा आप समझिए। a बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखिए a की जगह पे √2 है तो √2 आ गया, b की जगह पे 7 है, b की जगह पे कितना है भाई 7 है, तो b बराबर 7 हो गया। c की जगह पे कितना है, c की जगह पे 5√2 है। ठीक है, ये इतनी बातें हैं। अब इतनी बातें हैं तो आपको फॉर्मूले में रखना है, x बराबर क्या रखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है बच्चों, 2a। चलिए वैल्यू केवल आपको पुट करना है, आंसर निकल जाएगा आपका फिर से। तो x बराबर b कितना है आपका 7, तो आपको अब की बार प्लस है तो इसलिए माइनस के साथ रह गए, प्लस माइनस √b², 7 का स्क्वायर करिए 49 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a कितना है √2 है बच्चों, c कितना है 5√2 है, अपॉन 2a लगाएंगे बच्चों, 2a 2 इंटू √2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका 49 हो गया। x बराबर -7 प्लस माइनस √49 माइनस, अब समझिएगा 4 गुणे 5 होता है बच्चों 20 और √2 गुणे √2 होता है 2, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। ये नीचे आपका आएगा 2√2। ठीक है, ये आया। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस 49 में से 40 गया तो 9 आएगा, √9 अपॉन कितना 2√2। अब आप आंसर यहां पर मत छोड़िए, अब आप एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस लीजिए, सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा।
चलिए तो पहले मैं क्या लेता हूँ प्लस, तो प्लस लेने पर अगर आप बोर्ड में ऐसे करते हैं ना तो पक्का आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस √9, √9 का मतलब 3 हो सकता है ना, तो भाई इसको तो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं ना, √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 अपॉन कितना 2√2। चलिए प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस है ना तो प्लस लेंगे, 1 मिनट वेट, हाँ इसको यहाँ से हम माइनस हटाते हैं। हाँ जब हम प्लस ले रहे हैं तो प्लस को ही लेके सॉल्व करें, -7 + 3 अपॉन 2√2 तो कितना हो जाएगा बच्चों, -7 + 3 माइनस का 4 बचेगा, जब माइनस का 4 बचेगा तो -4 अपॉन 2√2 बचेगा बच्चों, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर से √2 से इसको काटेंगे तो यहाँ √2 बच जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप 2 को तोड़ना चाहेंगे तो √2 × √2 दो बार तोड़ सकते हैं, तो आपका एक वैल्यू आ गया, x की वैल्यू कितनी आई माइनस का √2 आई, ठीक है। और जब आप माइनस लेंगे, माइनस लेने पर जब आप माइनस लेंगे यहां पर तो x इक्वल्स टू -7 - 3 अपॉन 2√2, तो x बराबर माइनस का 10 अपॉन 2√2, 2 पंचे 10, यानी x बराबर बच्चों आपका आ गया माइनस का 5/√2 एक वैल्यू और, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया आज वो परफेक्ट स्क्वायर पर किया और इस पर किया। एक क्वेश्चन और इसके करते हैं, एक क्वेश्चन और इसके करते हैं, 4 क्वेश्चन दोनों के हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने भर का ये है, काफी है, एनफ है ये। जैसे दिया गया है 16/x - 1, 8वां क्वेश्चन है 16/x - 1 इक्वल्स टू 15/x + 1, 15/x + 1। बच्चों अब आपको इसमें ABC निकालने के लिए पहले तो आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लगा पाएंगे। तो चलिए पहले इसको द्विघात समीकरण बना लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका नीचे x रहेगा तो 16 - x हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 15/x + 1 हो जाएगा। जब आप इसको इससे गुणा करेंगे, पहले इसको आप इससे गुणा करिए, पहले इसको पहले गुणा कर लीजिए, 15x हो जाएगा। इधर करिए 16 को मल्टीप्लाई जब x करेंगे तो 16x, 16 को 1 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर -x को x से करेंगे तो -x², -x को 1 से करेंगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम करिए कि इस नेगेटिव टर्म को इधर लाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x², 16 में से 1 गया 15, इधर 15 का बचा प्लस का, 15 प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 15x बन जाएगा बच्चों, और इधर का 15x पहले से ही प्लस पड़ा हुआ है और बराबर 16 आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। देखिए ये दोनों तो ऐसे भी कट जा रहे हैं। x² बराबर कितना आया आपका 16 आया, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस √16। √16 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √16 का मतलब है 4। एक क्वेश्चन ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी हो सकता है कि आपको थोड़ा उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दें। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आज हमने ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अगले नए पार्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।